हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहासकार कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहासकार कौन माने जाते हैं? नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, रामविलास शर्मा, डी, नामवर सिंह। इसका सही ऑप्शन होगा ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला नंबर 2, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? ए, भक्ति काल, बी, वीर गाथा काल, सी, रीति काल, डी, आधुनिक काल। इसका सही ऑप्शन है बी, वीर गाथा काल। अगला नंबर हम देखेंगे 3, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ए, चंद्रबरदाई, बी, कबीर, सी, जायसी, डी, तुलसी। इसका सही ऑप्शन है ए, चंद्रबरदाई। अगला नंबर हम देखेंगे 4, भक्ति काल का समय माना जाता है। भक्ति काल का समय माना जाता है। इसका ए, 1375 से 1700, बी, 1719, 1900, सी, 1900 से 1947, डी, 1000 से 1375। इसका सही ऑप्शन है ए, 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल का समय माना जाता है। अगला नंबर 5, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है? कबीर जी किस भक्ति धारा से संबंधित हैं? ए, सगुण, बी, निर्गुण, सी, कृष्ण भक्ति, डी, राम भक्ति। इसका सही ऑप्शन है बी, निर्गुण भक्ति। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्यधारा से संबंधित हैं। अगला नंबर 6, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? ए, कबीर, बी, तुलसी, सी, सूर, डी, रहीम। इसका सही ऑप्शन है ए, कबीर। अगला नंबर हम देखेंगे 7, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ए, ब्रज, बी, अवधी, सी, खड़ी बोली, डी, संस्कृत। इसका सही ऑप्शन है बी, अवधी। अगला नंबर हम देखेंगे 8, तुलसीदास किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? ए, कृष्ण भक्ति, बी, निर्गुण, सी, राम भक्ति, डी, सूफी। इसका सही ऑप्शन सी, राम भक्ति। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा से जुड़े थे। अगला नंबर 9, सूरदास के रचयिता हैं। सूरदास जी के रचयिता हैं ए, कबीर, बी, तुलसी, बी, सूरदास, सी, तुलसी, डी, रहीम। इसका सही ऑप्शन है बी, सूरदास। सूर सागर के रचयिता हैं सूरदास। अगला नंबर हम देखेंगे 10, मीराबाई किसकी उपासक थी? ए, राम, बी, कृष्ण, सी, शिव, डी, विष्णु। इसका सही ऑप्शन है बी, कृष्ण। मीराबाई कृष्ण की उपासक थी। अगला नंबर हम देखेंगे 11, पद्मावत के लेखक कौन थे? ए, जैसी, बी, कबीर, सी, तुलसी, डी, रहीम। इसका सही ऑप्शन है ए, जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत के रचयिता थे। अगला नंबर 12, रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? ए, स्वर्णकाल, बी, श्रृंगार काल, सी, गद्यकाल, डी, वीर काल। इसका सही ऑप्शन है बी, श्रृंगार काल। अगला नंबर हम देखेंगे 13, रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया किसकी रचना है? ए, बिहारी, बी, केशवदास, सी, भूषण, डी, देव। इसका सही ऑप्शन बी, केशवदास। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। अगला नंबर हम देखेंगे 14, बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए, सतस, बी, सतसई, ए, सतसई, बी, कवि प्रिया, सी, रसिक प्रिया, डी, पद्मावत। इसका सही ऑप्शन है बिहारी सतसई। अगला नंबर हम देखेंगे 15,
भूषण किसके आश्रित थे? ए अकबर, बी शिवाजी, सी जहांगीर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका सही ऑप्शन शिवाजी। भूषण शिवाजी के आश्रित कवि थे। अगला नंबर हम देखेंगे 16। आधुनिक काल का प्रारंभ किससे माना जाता है? ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु, सी निराला, डी द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल का समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। अगला नंबर 17। भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है? ए पुनर्जागरण काल, बी भक्ति काल, सी श्रृंगार काल, डी वीर काल। इसका सही ऑप्शन है ए पुनर्जागरण काल। अगला नंबर हम देखेंगे 18। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु, सी प्रसाद, डी निराला। इसका सही ऑप्शन है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला नंबर हम देखेंगे 19। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी प्रेमचंद। इसका सही ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला नंबर 20। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ए प्रेमचंद, बी द्विवेदी, सी प्रसाद, डी पंत। इसका सही ऑप्शन है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला नंबर हम देखेंगे 21। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए पंत, बी प्रसाद, सी मुकुटधर पांडे, डी निराला। इसका सही ऑप्शन है सी मुकुटधर पांडे। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। अगला नंबर हम देखेंगे 22। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी प्रेमचंद। इसका सही ऑप्शन है डी प्रेमचंद। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? प्रेमचंद शामिल नहीं है। अगला नंबर हम देखेंगे 23। कामायनी के रचयिता हैं। कामायनी के रचयिता हैं ए निराला, बी प्रसाद, सी पंत, डी महादेवी वर्मा। इसका सही ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। बी कामायनी के रचयिता हैं बी जयशंकर प्रसाद। अगला नंबर हम देखें 24। पल्लव किसकी रचना है? पल्लव किसकी रचना है? ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी दिनकर। इसका सही ऑप्शन है ए सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की पल्लव रचना है। अगला नंबर 25। जूही की कली कविता किसकी है? ए प्रसाद, बी निराला, सी पंत, डी महादेवी वर्मा। इसका सही ऑप्शन है बी निराला। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। अगला नंबर हम देखेंगे 26। यामा किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी पंत, सी प्रसाद, डी निराला। इसका सही ऑप्शन है महादेवी वर्मा। यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला नंबर 27। गोदान के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी रेणु, सी यशपाल, डी यज्ञ। इसका सही ऑप्शन ए प्रेमचंद। गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। अगला नंबर हम देखेंगे 28। गबन किसकी रचना है? ए यशपाल, बी प्रेमचंद, सी प्रसाद, डी अज्ञे। इसका सही ऑप्शन है बी प्रेमचंद। गबन प्रेमचंद जी की रचना है। अगला नंबर हम देखेंगे 29। मैला आंचल के लेखक कौन है? ए रेणु, बी प्रेमचंद, सी यशपाल, डी नागार्जुन। इसका सही ऑप्शन है ए फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगला नंबर हम देखेंगे 30। रश्मिरथी किसकी रचना है? रश्मिरथी किसकी रचना है? ए बच्चन, बी दिनकर, सी निराला, डी पंत। इसका सही ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। बी रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला नंबर 31। मधुशाला के रचयिता हैं ए बच्चन, बी दिनकर, सी निराला, डी प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है ए हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचयिता हैं। अगला नंबर 32। उर्वशी किसकी रचना है? ए बच्चन, बी दिनकर, सी आगे, डी प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है बी दिनकर। अगला नंबर 33। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ए आगे,
बी यशपाल, सी रेणु, डी प्रेमचंद। इसका सही ऑप्शन है ए अज्ञेय। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की जीवनी लेखक के रचयिता हैं। अगला नंबर 34, झांसी की रानी कविता किसकी है? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी पंत, बी बच्चन। इसका सही ऑप्शन है बी सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी कविता की लेखक हैं। अगला नंबर 35, साकेत के रचयिता हैं। ए गुप्त, बी प्रसाद, सी निराला, डी पंत। इसका सही ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचयिता हैं। अगला नंबर 36, प्री प्रवास किसकी रचना है? ए हरिवंश हरिऔध, बी गुप्त, सी बच्चन, डी पंत। इसका सही ऑप्शन है ए हरिऔध उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला नंबर 37, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? ए गोदान, बी परीक्षा गुरु, सी गबन, डी चंद्रकांता। इसका सही ऑप्शन है बी परीक्षा गुरु। अगला नंबर 38, चंद्रकांता के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी देवकी नंदन खत्री, सी रेणु, डी प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है बी देवकी नंदन खत्री। अगला नंबर 39, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ए मोहन राकेश, बी धर्मवीर भारती, सी अज्ञेय, डी रेणु। इसका सही ऑप्शन है ए मोहन राकेश। अगला नंबर 40, अंधा युग के लेखक कौन है? ए भारती, बी मोहन राकेश, सी अज्ञेय, डी दिनकर। इसका सही ऑप्शन है ए धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अब हम देखेंगे अगला नंबर 41, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी युग का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक, डी आदिकाल। इसका सही ऑप्शन भक्तिकाल। अगला नंबर 42, कवितावली किसकी रचना है? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी रहीम। इसका सही ऑप्शन है बी तुलसीदास। अगला नंबर 43, रहीम का पूरा नाम क्या है? ए अब्दुल रहमान खान खाना, बी रखान, सी जैसी, डी कबीरदास। इसका सही ऑप्शन है ए अब्दुल रहीम खान खाना। अगला नंबर 44, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ए रहीम, बी रसखान, सी सूर, डी कबीर। इसका सही ऑप्शन है बी रसखान। अगला नंबर 45, निराला का वास्तविक नाम क्या है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हरिवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला नंबर हम देखेंगे 46, परिमल किसकी रचना है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद, डी बच्चन। इसका सही ऑप्शन है ए निराला। अगला नंबर 47, आंसू के रचयिता कौन हैं? आंसू के रचयिता हैं ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी दिनकर। इसका सही ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद। अगला नंबर 48, दीप शिखा किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी पंत, सी बच्चन, डी प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा। अगला नंबर 49, नई कविता के प्रमुख कवि कौन हैं? ए अज्ञेय, बी तुलसी, सी बिहारी, डी भूषण। इसका सही ऑप्शन है ए अज्ञेय। अगला नंबर हम देखेंगे 50, तार सप्तक का संपादन किसने किया? ए अज्ञेय, बी दिनकर, सी बच्चन, डी प्रसाद। इसका सही ऑप्शन अज्ञेय। तार सप्तक का संपादक अज्ञेय जी ने किया।